हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का लेसन 3 डीप वाटर। डीप वाटर में जो राइटर हैं विलियम डगलस, उन्होंने अपनी जो जर्नी है स्विंग की, तैरने की, उसे कैसे कंप्लीट किया इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डीप वाटर जो हमने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है राइटर के बारे में और लेसन के बारे में। तो यहाँ तक हमने इसको कवर किया था कि लेखक जो है वो बता रहे हैं कि जो तालाब है, जो स्विमिंग पूल है जिसमें उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल जहाँ उन्होंने तैरना सीखा था, वो 9 फीट जो है गहराई थी उसकी, और 2 से 3 फीट जो है उसकी जो उथला पार्ट था वो था। तो लेखक बता रहे हैं कि कैसे वो पानी में गए तो एक लड़के ने उन्हें जो है पानी के अंदर डाल दिया, तो उनकी जो है वो सांस नहीं निकल रही थी यहाँ पर, और वो कैसे पानी के अंदर उन्होंने क्या स्ट्रगल किया बाहर निकलने के लिए। चलिए इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि आई ओपन माई आइज एंड सा नथिंग। जब मैंने अपनी आँखों को खोला तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? केवल जो है पानी और पानी, इसके अलावा जो है मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो चलिए यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं। बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिप, और जो पानी था वो कैसे कलर का था? येलो कलर का जो है वो पानी था। उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, केवल पानी ही पानी वहाँ पर दिखाई दे रहा था। टू एट, और लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि पानी का जो रंग था वो कैसा था? येलो कलर का था। आई ग्रू पैनिकी, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉक एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। लेखक कह रहे हैं कि मैं जो है वो पैनिक हो गया, घबरा गया, और जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी रस्सी ने जो है, मैं रस्सी को पकड़ रहा हूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और पानी ने जो है मेरे हाथों को क्या कर दिया है? पकड़ लिया है, वहाँ से जकड़ लिया है। एंड माई हैंड्स, आई वॉज सफोकेटिंग। सफोकेटिंग मीन्स होता है डर जाना। और लेखक कह रहा है कि मैं जो हूँ सफोकेट हो गया, बिल्कुल डर गया। पूरी ताकत मैंने लगाई लेकिन फिर भी मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। आई ट्राई टू एट बट नो साउंड केम आउट। लेखक कह रहे हैं कि मैंने कोशिश की चिल्लाने की, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। मेरी आँखें और नाक तो पानी के बाहर जो है वो आ गई, लेकिन मेरी नाक जो है वो, मेरा जो माउथ है वो पानी के अंदर ही था। मतलब लेखक बता रहे हैं कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। आई फ्लटेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं फ्लडेड मीन्स पानी में जो हूँ सतह पर फ्लट कर रहा था, तैर रहा था। सॉलिड एंड फॉग, पानी पर ही मैं निकल गया, और मेरा जो दम है वो चौक मीन्स घुटन होना। I try to bring my legs up, but they hang as dead weight, paralyzed and naked. तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने अपने पैरों को जो है वो चलाने की कोशिश की, लेकिन जो है वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो डेड, पैरों में जान ही ना हो। पैर जो है वो भारी हो गए थे, मृतक के समान, डेड के समान जो है वो भारी हो गए थे। पैरालाइज जैसे लकवा लग गया हो, सुन्न हो गए हों। एंड रिगिड, बहुत कठोर हो गए थे उनके पैर। एज ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति, कोई ताकत जो है, पुल मीन्स खींचना, मुझे नीचे
खींच रही हूँ। I screamed but only the water heard me. तो कह रहे हैं कि मैं चिल्लाया लेकिन मुझे केवल पानी जो है वो सुनाई दे रहा था। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे जो है एक नई यात्रा मैंने शुरू कर दी। कहाँ जाने के लिए? बॉटम ऑफ द पूल, तालाब के निचले हिस्से तक जाने के लिए। I stuck at the water as I went down. तो लेखक कह रहे हैं कि जब मैं पानी से टकराया या जब मैं पानी के नीचे गया, expanding my strength as one in a nightmare flight and irresistible force. Irresistible force means मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ताकत लगाई कि मैं पानी के अंदर जाऊंगा और जो है अपनी ताकत लगा के ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन जो है मेरी जो ताकत है वो नाइटमेयर थी। नाइटमेयर फ्लाइट मतलब कि कोई बुरा सपना था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने सारी अपनी जो ताकत थी वो खो दी थी, सांसें खो दी थी। माई लंग्स एज्ड माई हेड ड्रॉप। और जो है लेखक बता रहे हैं कि मेरी जो फेफड़े हैं वो कैसे हो रहे थे, दर्द हो रहे थे, और मेरा जो सिर है वो मुझे सिग्नल दे रहा था, मीन्स धड़क रहा था कि दिल काम नहीं कर रहा है, उनके दिमाग जो है वो उनको जानकारी दे रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर स्ट्रेटजी, I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. तो कह रहे मुझे केवल इतना ही याद था कि मैंने जो रणनीति बनाई थी कि पानी के अंदर जाना और कॉक की तरह, बोतल के ढक्कन की तरह उछल के बाहर आ जाना। I would lie flat on the water. कह रहे हैं कि मैं पानी की सतह पर क्या हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड ट्रेस विथ माई लेग्स। और मैं क्या करूंगा, पानी को स्ट्राइक करके मतलब पीछे धकेलते हुए अपनी भुजाओं से धक्का दूंगा पानी को, और वहाँ से बाहर जो है वो निकल जाऊंगा, और अपने पैरों से भी पानी को क्या करूंगा, धक्का दूंगा। Then I would get to the edge of the pool and be safe. और मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा और मैं क्या रहूंगा, सुरक्षित। एज मतलब किनारा। I went down endlessly. देखा कह रहे हैं लेकिन मैं नीचे चला गया और नीचे चला गया। I opened my eyes, मैंने अपनी आंखें खोली। Nothing but water, देखा येलो ग्लो, कुछ नहीं था, केवल पानी जो है वो येलो कलर का ग्लो चमक रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, पानी जो है वो काला दिखाई दे रहा था और जो है उसमें से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। देन sheer stark terror seized me, और उस डर ने मुझे क्या कर लिया, सीज कर लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया। टेरर मीन्स होता है डर, और सीज मतलब होता है कि पकड़ना या जकड़ना। टेरर दैट नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा डर लग रहा था जिसको मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा डर जिस पर मैं कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ऐसा डर जो है जिसे मैं समझ भी नहीं पा रहा था। Who has not experienced it, मतलब जिसने उसे अनुभव नहीं किया है। कहा जाता है कि जिस पर बीती वही जानता है। तो लेखक जो है वो कह रहे हैं कि ना तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या समझना है, कुछ भी चीज़ें मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और कोई भी नहीं समझ सकता कि मुझे कैसा फील हो रहा है।
जिसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है केवल वही लोग समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी में क्या कर रहा हूँ, श्रिंक कर रहा हूँ, डूबता जा रहा हूँ। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्ट्रेप्स रिगेड विथ फियर, और मुझे जो है वो जैसे लकवा मार गया हो, पैरालाइज हो गया हूँ मैं पानी के अंदर, और मेरा जो डर है वो कैसा हो गया है, और ही ज़्यादा बढ़ गया है, कठोर हो गया है और बढ़ गया है। इवन द स्क्रीम्स इन माई थॉट्स वर फ्रोजन, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो गला है, थॉट मतलब गला, उसकी जो आवाज़ है वो भी कैसी हो गई है, फ्रोज हो गई है, जम गई हो। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग एट माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और केवल मेरे मस्तिष्क में से एक आवाज़ आ रही थी कि अभी मैं जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम टू अ टच ऑफ माई रीजन, तो लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि इस प्रकार जो है डर है, उन्होंने उस डर ने बिल्कुल बीच में ही बुद्धि का एक एक्सपीरियंस दिया है, बुद्धि का अनुभव किया, स्पर्श किया उस चीज़ को कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट अ बॉटम, केवल मुझे इतना याद रखना है कि जब मैं बॉटम से हिट करूं तो मुझे क्या करना है, जंप करना है। लेखक बता रहे हैं कि मुझे डर तो था, टेरर तो था वहाँ पर, लेकिन उस टेरर में भी, उस डर में भी मुझे एक विचार या आइडिया या रीजन आ रहा था कि जब मुझे पानी में नीचे हिट करना है और मुझे जंप करके बाहर आ जाना है, केवल इतनी चीज़ें मुझे याद थी। एट लास्ट आई फेल द टाइल्स अंडर मी, और जब अंत में मुझे ऐसा फील हुआ कि जो टाइल्स है वो मेरे पैर के नीचे हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे जो पंजे हैं मैं उनसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और मैं पूरी ताकत लगाकर उछला, मैं पूरी ताकत लगाकर उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप ने भी मुझे जो है वो कुछ विशेष लाभ नहीं मिला। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप, लैडर, वाटर विंग्स, और मैं ढूंढने लगा कि शायद मुझे कोई चीज़ तो मिल जाए, या तो मुझे वाटर विंग्स मिल जाए, रस्सी मिल जाए, या फिर जो है वो सीढ़ियाँ मिल जाएं। आ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और उस पीले कलर के पानी ने मुझे क्या कर लिया था, हेल्ड कर लिया था, पकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो डर था और क्या हो गया, डीप, गहरा हो गया, और उस डर ने मुझे और गहरे तरीके से जकड़ लिया, पकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लग रहा था कि जैसे बिजली का एक झटका लगा हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, और मैं उस डर से ट्रेम्बल होने लगा, कांपने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी जो भुजाएं हैं, जो बाहें हैं, वो अब काम नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, पैर भी नहीं काम कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं हेल्प के लिए चिल्लाया। टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन, माँ के लिए बुलाया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मीन्स किसी ने भी मेरी उस आवाज़ को नहीं सुना। And then strangely there was light. I was coming out of awful yellow water at least. My eyes were, my nose was almost out too. तो लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, मुझे केवल एक लाइट जो है वो दिखाई दे रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा हूँ उस डरे हुए, उस खतरनाक, उस भयंकर
येलो पानी से मैं बाहर आ रहा था और मेरी जो आंखें हैं वो भी पानी से बाहर आ रही है। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट। मेरी जो नाक है वह भी पानी के बाहर ऑलमोस्ट थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर मैंने तीसरी बार कोशिश की। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। तो जब मैंने सांस खींची मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो नोज है, मेरी जो आइज है वो पानी के बाहर हैं, और मैंने जैसे ही हवा को सक्ड किया मीन्स हवा अंदर खींची तो क्या चला गया, पानी। द येलो विस्ट लाइट वॉज गोइंग आउट, और फिर पीला पीला सा जो प्रकाश था, जो लाइट थी वो भी क्या हो गई, चली गई। गोइंग आउट मीन्स चली गई। देन ऑल एफोर्ट सीज्ड, और जो सारे एफोर्ट उसने लगाए थे, जो प्रयत्न किए थे, जो प्रयास किए थे, वो भी क्या हुए, सीज्ड हो गए, समाप्त हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और वो कह रहे हैं कि मेरी जो टांगे हैं वो भी कैसे, लिम्स मीन्स लंगड़ा, ऐसे महसूस कर रहा था कि मेरे पैर हैं ही नहीं, और जो ब्लैकनेस है मीन्स कालापन है वो मेरे मस्तिष्क पर छा गया। आई वाइप्ड आउट फियर, और मैं उस मेरे जो डर था उसने क्या किया, उसको भी बहा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और उस डर को भी भगा दिया कि जो मुझे था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं थी। वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत था। एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत, और जो है वो अच्छा लग रहा था। लेखक कह रहे थे अब ना मुझे कोई घबराहट हो रही है कि अब मुझे पानी जो है वो बहा ले जा रहा है या मैं क्या करूँगा, अब मुझे कोई भी घबराहट नहीं हुई, मैं बिल्कुल मौन हूँ, बिल्कुल शांत हूँ। नथिंग टू बी अफेयर्ड ऑफ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइस, यह बहुत अच्छा था। टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, और जो है नींद में जाने के लिए, बिल्कुल सही था। नो नीड टू जंप, जंप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। टू ट्राई टू जंप, उसने जो कूदने की कोशिश की थी उसकी भी अब ज़रूरत उसे नहीं थी। इट वॉज नाइस टू बी कैरिड जेंटली टू फ्लोट अलोन इन स्पेस, ऐसा लग रहा था कि इस स्पेस में, इस अंतरिक्ष पे जो है मुझे तैरने में बिल्कुल अपने आप अकेले ही तैरना है। टेंडर आर्म्स अराउंड में, चारों तरफ कोमल कोमल बाहें थी। टेंडर्स आर्म लाइक मदर्स आर्म, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ की जो है वो आँखें हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे जो है अपनी नींद में सो जाना चाहिए। आई क्लोज टू ओब्लाइविजन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरी जो जीवन का जो है वो पर्दा गिर गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।